अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। तो अकाउंटिंग के भी क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ उद्देश्य हैं जो उसे पूरा करने चाहिए। सबसे पहला क्या है, टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। देखिए मैंने आपको अभी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, उसके बिजनेस से रिलेटेड है। फिर वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वो उसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व है, वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर दिया उसने, फिर वो क्या करता है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और वो नोट डाउन करता है। और जो सबसे पहली बुक है जिसके अंदर वो रिकॉर्ड करेगा उसको हम क्या कहते हैं सर, उसका नाम होता है जर्नल। जिस सबसे पहली बुक के अंदर वो अपनी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं हम जर्नल। इसका क्या फ़ायदा है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, कि ये क्या करती है, ये हमें बताती है, ये इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कोई भी एरर या फ्रॉड होने का जो भी चांस है उससे ये बचाती है। कोई भी आपका कोई ओमिशन है ना, कोई गलती होने का फिर भी कोई चांस नहीं रहेगा, या आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हो, ले भाई देख इतनी तारीख को मैंने तेरे को सेल की है, या मैंने तुझसे इतनी तारीख को इतने रुपए का अमाउंट परचेज किया, तो कैसे कह सकता है मैंने पैसे नहीं दिए, है ना। तो आपने जब वो क्या होगा, सारी की सारी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी होगी, उसका बिल मिला होगा, आपने वो साथ में अटैच किया होगा, तब आप उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि क्या करना है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती गई उनको वैसे वैसे आप लिखते गए, तो उसका क्या करना, रिकॉर्ड बनाना सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ठीक है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो साल के एंड में वो ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है ना, तभी तो उसको वो बिजनेस कर रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या पता चलता है हमें बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है और उसका जो नेट लॉस है ना उसको साल के एंड में क्या हुआ है, कितनी उसकी अमाउंट है, वो सब कुछ इस अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है। और इससे क्या फ़ायदा है इस अकाउंट का बनाने का, हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितने अमाउंट की परचेज़ की है, ठीक है, कितने अमाउंट के हमारे खर्चे हैं, क्या क्या हमने सेल की है, गुड्स को बनाने में कितनी हमारी कॉस्ट आई है। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे खर्चे हैं ना, जितने भी, वो सारा कुछ जो भी इनकम हुई है वो सब हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 अकाउंटिंग का। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बिजनेसमैन का सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, वो ये जानना चाहता है कि आखिर में मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसको फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ का जानने के लिए वो नेक्स्ट आइटम जो प्रिपेयर करता है वो हम प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट को। किसको बनाते हैं हम, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे कितने, तो हमारे क्या है, एसेट्स हैं। हमें किसके बारे में पता चलता है, हमारे एसेट्स के बारे में। और किसके बारे में पता चलता है हमें, हमारी लाइबिलिटीज़ के बारे में। ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज़, ये जो भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसके अंदर डिटेल में हम आपको सभी एक्सप्लेन करेंगे। और क्या है हमारी पूंजी, कितनी, जो ओनर पूंजी लगाता है ना बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, वो कैपिटल क्या है। तो इन सब चीज़ों का किससे पता चलता है, इन सब चीज़ों का पता चलता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करती है हमें, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू फाइल दी टैक्स रिटर्न्स। देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे आपको क्या है, टैक्स पे करना होगा। तो वो कौन कौन से टैक्स है, वो हमारे बिजनेस में जो हम मेन टैक्स पर, एक तो आपका आता है इनकम टैक्स, राइट। और कौन से टैक्स आपने सुने होंगे, एक आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, उन सबको मिला के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कंपाइल कर दिया है, गुड्स एंड
सर्विसेज, जिसे हम और क्या कहते हैं जीएसटी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं जीएसटी। तो इन्हीं सब टैक्स को आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। आप टैक्स कैसे पे करोगे, जब आप अपनी बुक्स में प्रॉपरली क्या करोगे, अकाउंट को मेंटेन करोगे, उन ट्रांजैक्शन से आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, और उसी के ऊपर तो आप टैक्स पे करोगे। तो आपने क्या किया, जीएसटी को पे कर दिया, ठीक है, आपने अपना जीएसटी कैलकुलेट किया और उसको पे कर दिया। अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, अब आप क्या करोगे, इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का, वो क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। किसको, वेरियस यूजर, बहुत सारे यूजर्स हैं। देखिए आपके बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के। एक जो बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर काम करता है, सोसाइटी में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। और आपके बिजनेस से कौन कौन जुड़े हो सकते हैं, आपने बैंक लिया, लोन लिया है किसी बैंक से, तो वो बैंक वाले आपसे जुड़े हैं। गवर्नमेंट आपसे जुड़ी हुई है, क्यों, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको टैक्स की दरें गवर्नमेंट ही तो तय करती है। आपकी क्या करेगी, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स टैक्स से रिलेटेड है ना, वो जुड़े होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया। तो ये बहुत सारे वेरियस यूजर्स हैं, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद कुछ टॉपिक्स में। तो उनको क्या करना होगा, हमें सारी इन्फॉर्मेशन, क्या हमारे प्रॉफिट आए हैं, क्या हमारा लॉस है, अगर हमारा प्रॉफिट आया है तो हमने उस पर कितना टैक्स पे किया है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हमारे जो इतने भी यूज़र्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए कि एक यूज़र है हमारा एम्प्लॉय, ठीक है, एक यूज़र क्या है हमारा एम्प्लॉय। तो अब ये हमारा एम्प्लॉय क्या जानना चाहेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इससे इसको क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम एक बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो वो क्या कह सकता है कि जी मुझे बोनस दीजिए, प्रॉफिट हुआ है ना वो, या वो क्या कह सकता है कि अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए ना, बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लीजिए वो उसको पता चलता है कि बिज़नेस को लॉस हो रहा है, तो उसे क्या लगेगा, मेरी जॉब यहाँ सिक्योर नहीं है, यहाँ क्या पता कल ये बिज़नेस बंद हो जाए। तो वो पैरेलल क्या करेगा, दूसरी जगह जॉब को सर्च करना शुरू कर देगा, ढूंढना शुरू कर देगा। और आपके यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं, और आपके हो सकते हैं बैंक हो सकते हैं जिनसे आपने लोन लेंगे, है ना, वो देखने जाएंगे प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो हमें इजीली लोन मिल जाएगा, राइट। और कौन कौन से हो सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला रोल क्या है कि रोल ऑफ लैंग्वेज। देखिए अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग का एक और नाम है, अकाउंटिंग को हम कहते हैं, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है। आप इस स्लाइड को हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और बच्चों किसी भी लैंग्वेज का क्या काम है सर, किसी भी लैंग्वेज का एक ही काम होता है, वो क्या काम होता है सर, उसका काम होता है कम्युनिकेट करना। तो लैंग्वेज का क्या काम होता है, उसका काम होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसको, इन्फॉर्मेशंस को। मैंने बताया था ना किन किन लोगों को, बहुत से यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को, हमारी जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस है ना, जो भी कुछ है वो सब जानना चाहेंगे। तो उसके थ्रू क्या करता है, पहला रोल क्या है, रोल ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं क्या, हमारी इन्फॉर्मेशन को, किसकी इन्फॉर्मेशन को, हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि क्या क्या हमारा, कितना हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है ना, ये सब चीज़ों का हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड रोल क्या है, रोल ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई ना जो कि पैसे के टर्म्स में हो, उनको हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन होती रहती है सुबह से शाम तक, हम वैसे वैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, है ना। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद कौन सी बुक आती है, और आती है एक लेजर। सेकंड कौन सी होती है, लेजर। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त हमें कुछ क्या होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करना होता है। कुछ हमारे अकाउंटिंग के क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, कैसे करनी है, क्या फॉर्मूला है, वो सब हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स, रूल्स, ये सब हमें बताए गए, उन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, जब हम इन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब थर्ड रोल क्या है अकाउंटिंग का, थर्ड रोल है डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को कैसे पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हमें किसके थ्रू पता चलता है, जब हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में क्या हुआ, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमें किसके थ्रू पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। अब फोर्थ है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अगर आपको जानना है फाइनेंशियल हेल्थ मतलब बिजनेस के एसेट्स क्या क्या है, लैंड, बिल्डिंग है ना, मशीन, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ क्या है, मतलब कितने लोगों को उनको कितना पैसा देना है अभी भी जिनसे कर्जा लिया हुआ है, या फिर बिजनेस की कैपिटल क्या है, कैपिटल का मतलब जो पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का हमें किसके थ्रू पता चलेगा, इन सब चीज़ों का पता चलता है हमें बैलेंस शीट के थ्रू। हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हमें क्या क्या बताती है, बैलेंस शीट हमें बताती है किसके बारे में, हमारे एसेट्स के बारे में, बिल्कुल ठीक बात, और किसके बारे में, हमारी लाइबिलिटीज़ के बारे में, और किसके बारे में बताएगी, थर्ड होगी हमारी पूंजी के बारे में यानी कैपिटल के बारे में। इस सब की इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। अब लास्ट जो रोल है अकाउंटिंग का क्या है, वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब अकाउंटिंग क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना। फर्स्ट पॉइंट की अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज, मेन काम क्या है लैंग्वेज का, कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार अकाउंटिंग क्या करती है, कम्युनिकेट करती है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। किन किन लोगों को कम्युनिकेट करती है, सबसे पहले तो अपने मैनेजर्स को करेगी कम्युनिकेट, है ना, मैनेजमेंट को हेल्प करती है। और किस किस को करती है कम्युनिकेट, ये जितने भी हमारे क्या हैं इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, है ना, आपके बैंक्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, ये सब जानना चाहते हैं आपको कितना प्रॉफिट हुआ, फर्म या आपका बिजनेस कैसे काम कर रहा है। मैनेजमेंट क्यों जानना चाहता है, क्योंकि उसके बेसिस पे वो बहुत सारे डिसीजन लेगा, वो पॉलिसीज़ बनाएगा, वो प्लानिंग करेगा। इसके लिए क्या है, फिफ्थ रोल क्या है अकाउंटिंग का, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो ये थे रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग का है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग को करने के क्या क्या फ़ायदे एक बिजनेस को मिलते हैं। देखिए जो सबसे पहला एडवांटेज है, फ़ायदा है अकाउंटिंग का, वो है प्रोवाइड्स दी कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या करता है, हमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। किसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जितनी भी हम क्या करते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये क्या करता है, एक बुक के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है, इनको रिकॉर्ड करता जाता है जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होती जाती है। जिस बुक के अंदर वो रिकॉर्ड करता है उस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल, है ना, उस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल। तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमें, हमारी पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें अब इतने सारे ट्रांजैक्शन, हज़ारों हज़ार ट्रांजैक्शन याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमसे क्या हो सकती है, भूल हो सकती है। तो इसका क्या फ़ायदा सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का, कि अब हमारे साथ क्या नहीं होगा, कोई भी एरर या ओमिशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओमिशन एंड एरर के जो चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो कहते हैं ख़त्म हो सकते हैं, है ना। अब ये तो होने के कोई चांस ही नहीं है, अब कोई गलती तो होगी नहीं हमसे, अब कोई भूल चूक तो होगी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हम भूल गए, किसी के पैसे देने थे वो भूल गए, किसी कस्टमर से पैसे लेने थे उधार में सेल की थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड फ़ायदा क्या है हमारे अकाउंटिंग का, कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो साल के एंड में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन का हमें कैसा पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा कि जब हमारा अकाउंटेंट क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो इसके लिए क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो अकाउंट हमें क्या बताता है कि एक्चुअली में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और या जो हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम मिठाई बनाने का काम करते हैं, हमारी एक मोहन स्वीट्स नाम से स्वीट्स की शॉप है, तो हमने मिठाई बनाने में हमारी क्या क्या कॉस्ट, क्या क्या एक्सपेंसेस आए और हमारी क्या क्या इनकम हुई है, हमें वो सब चीज़ों का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। और उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, इसके बेसिस पे हम निकालते हैं हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका हमें किससे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलिए अगला फ़ायदा है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी एक बिजनेसमैन जानना चाहता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से तो काम नहीं चलेगा। और वो उसको कैसे पता चलेगा, जब वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बैलेंस शीट। जब वो क्या प्रिपेयर करता है, वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। और बैलेंस शीट में उसको क्या पता चलता है, उसकी बिजनेस की सेहत का, यानी सेहत कैसे, उसके पास कितने एसेट्स हैं,
और उसके पास उसकी कितनी कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, राइट, और क्या है उसने कितनी पूंजी है ना, उसने कैपिटल जो लगाई होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। फोर्थ एडवांटेज है इट इनेबल्स द कंपैरेटिव स्टडी, ये कंपैरिजन करने में बहुत मदद करता है जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं। कंपैरिजन हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है इंट्रा फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या होता है दोनों में, चलिए समझते हैं। इंट्रा फर्म में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसका एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं हमारे मोहन स्वीट्स का। हमारी जो फर्म है उसका क्या नाम है, मोहन स्वीट्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मोहन स्वीट्स का कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, हम मोहन स्वीट्स के पिछले साल के जो प्रॉफिट, इस साल जो प्रॉफिट आया ना उसको कंपेयर करेंगे हम हमारे ही बिजनेस के पिछले साल के प्रॉफिट से। तो मोहन स्वीट्स का कंपैरिजन किससे हुआ, मोहन स्वीट्स से, है ना। खुद के साथ ही जब हम क्या करें, कंपैरिजन करें, हमारे जो रिजल्ट्स प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, हमारे एसेट्स बढ़े घटे, है ना, हमें कितनी इनकम हुई, कितने हमारे खर्चे हुए, जब इन सब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे हमारे ही बिजनेस के पिछले साल से, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारा बिजनेस है, मान लीजिए मोहन स्वीट्स है, मोहन स्वीट्स को हम किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, किसी और बिजनेस के साथ। तो हम इसमें किसके साथ, मान लीजिए कि हम किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको, हमारे किसी कॉम्पिटिटर के साथ। हमारा जो प्रॉफिट हुआ कितना है और हमारे कॉम्पिटिटर है ना पड़ोस में, वो मिठाई की दुकान है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए हम उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, यानी किसी और फर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं हमारे रिजल्ट्स को, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस इनकम रेवेन्यूज इन सब को, तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन आप कब कर पाओगे, जब आप क्या करोगे, अकाउंटिंग को फॉलो करोगे, यानी अकाउंटिंग में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है। अब आपने कंपैरिजन कर लिया, अब इस कंपैरिजन के बाद जो भी रिजल्ट आए उसके बाद ये क्या करेगा, हेल्प करता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेगा, मैनेजमेंट क्या लेगा, इसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस ले पाएगा। ये मैनेजमेंट को किस में हेल्प करेगा, बहुत सारे डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना, अरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, हमारा कम आया, क्यों आया, तो ये इसके लिए क्या करेगा, वो कुछ प्लान बनाएगा, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा, है ना, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको इवेलुएट करेगा, तो उसको कंट्रोलिंग में भी काफ़ी हेल्प होगी अपने जो फर्म के मैटर्स हैं उनको। तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। और अकाउंटिंग का क्या फ़ायदा है कि हमारा कितना टैक्स आया हमें ये कैलकुलेट करना है। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के बेसिस पे तो हम टैक्स देते हैं, लॉस होगा तो आएगा टैक्स, है ना। तो ये क्या करता है, असेसमेंट इन दी टैक्स लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी मतलब हमारी टैक्स की कौन सी हो सकती है, हम कौन कौन सा टैक्स पे करते हैं, हम जैसे कि इनकम टैक्स पे करेंगे, राइट, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिस पे, हम हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारे टैक्सेस है ना, ये हम सब हमें क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट हेल्प है लोन लेने में। अब बैंक है मान लीजिए, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आप बिजनेस वाले क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और वो बैंक हमें क्या करेगा, वो लोन हमें, बैंक लोन कब मिलेगा, जब हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे, है ना। और प्रॉफिट का हम कैसे दिखाएंगे बैंक को, जी देखो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, जब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसके थ्रू क्या करता है, उनको देख के बैंक इजीली देख सकता है, हाँ भाई ये जो फर्म है, ये जो बिजनेसमैन है मोहन स्वीट्स वाला, इसको प्रॉफिट हो रहे हैं, इसको लोन दे देते हैं, ये हमारा जो पैसा है ये सूद समेत क्या कर देगा, हमें वापस आराम से टाइम पे कर सकता है। चलिए लास्ट जो फायदा है, हेल्पफुल इन दी लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स मान लीजिए आपका क्या हो गया, कोर्ट में केस हो गया, आपका कोर्ट में अगर कोई केस हो जाता है ना, तो उस कोर्ट केस के अंदर ये जो आपने जितने भी आपने स्टेटमेंट्स ये बनाए हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट, आप जो भी चीज़ें इसके अंदर बनाते हैं वो क्या माना जाता है, उनको एज ए एविडेंस इसके अंदर आप शो करते हो, कोर्ट उसको एज ए एविडेंस भी स्वीकार करते हो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब भी आपके पास कोर्ट केस होगा तो आप दिखा सकते हैं, देखिए सर मैंने इसको ये सामान बेचा था, ये बिल भी दिया था और इसने ये पेमेंट नहीं की है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट केस में उनको क्या कर सकते हैं, एज ए एविडेंस भी शो कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा फायदा है किसका, अकाउंटिंग का।
तो चलिए ये थे सभी आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे वो होगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो अकाउंटिंग के ज़रूरी नहीं है फ़ायदे भी हों, उसके कुछ कमियां भी हो सकती है। कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ही। तो हमारी अकाउंटिंग में क्या क्या वो लिमिटेशंस है, चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहली है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट का मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ एस्टिमेट्स बनाते हैं ना, कुछ चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या खरीदी, एक मशीन खरीदी, ठीक। अब मशीन को आप यूज़ करोगे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी ना। जब उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट हुई। अब मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें भी कुछ वियर एंड टियर तो होगी, इसका पहले कॉलर फटेगा, इसका क्या कहते हैं कलर चला जाएगा, राइट। तो वैसे ही हमारी मशीन के साथ होगा। अब वो कितनी क्या अमाउंट उसकी कम करें हम, है ना, अब वो कितनी उसकी वैल्यू में गिरावट करें, है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। तो हर अकाउंटेंट क्या है, अपने हिसाब से क्या करेगा, एस्टिमेट लगाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग क्या है, इज नॉट फुली एग्जैक्ट, नॉट फुली एग्जैक्ट, पूरी तरीके से क्या नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, एस्टिमेट्स, अनुमान लगाते हैं। तो उसी वजह से क्या होगा, अब अनुमान में आपने तुक्का मार के लिख दिया, भाई इतनी वैल्यू गिरी इस मशीन की इस साल, अगले साल और इतनी ज़्यादा गिरेगी। अब इसका कोई परफेक्ट मेथड थोड़ी है अब वियर एंड टियर को कैलकुलेट करने का। तो इससे क्या होगा, इससे जो रिजल्ट बनेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है, क्योंकि वो तो तुक्के पे बेस हुआ, ठीक। अब सेकंड क्या है इसकी लिमिटेशन की, ये क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। देखो समझो इसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। आपने क्या किया, कोई बिल्डिंग खरीदी। जब आप उस बिल्डिंग को खरीदोगे, मान लीजिए आपने वो बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की, तो आप अपने अकाउंट्स में उसको क्या करोगे, 50 लाख रुपए से उस बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक। तो आप उसको क्या, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, आप उसको जो भी आपने उसको परचेज किया, जिस अमाउंट पे आपने उसको परचेज किया, परचेज प्राइस जो होगा ना आपका, उस बेसिस पे आप क्या कर दोगे, उसको रिकॉर्ड कर दोगे। अब वो बिल्डिंग मान लीजिए 6 महीने के बाद बढ़ के होगी 2 करोड़ रुपए की, 50 लाख से बढ़ के कितने रुपए की होगी, 2 करोड़ रुपए की। तो क्या अगले साल आपको कितनी अमाउंट आपको शो करनी चाहिए, 50 लाख शो करोगे या 2 करोड़ शो करोगे? वैसे तो देखो 2 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तो वैल्यू बढ़ गई, लेकिन फिर भी हम हमारी अकाउंटिंग में सिर्फ 50 लाख ही शो करेंगे। यानी जिस अमाउंट पे हमने उसको क्या खरीदा था, परचेज किया था। हम इसमें क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, हम इसके अंदर उसकी मार्केट वैल्यू, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है ना आज के दिन, उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे मार्केट वैल्यू को। हम जो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जिस अमाउंट पे हमने उसको खरीदी थी, सिर्फ उसी अमाउंट में हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चलिए ये थी सेकंड लिमिटेशन। अब तीसरी कमी क्या है, इट इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंट को थोड़ा रोजी दिखाना, थोड़ा गुलाबी दिखाना। कैसे कि आप क्या करो, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर देना। विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं अपने अकाउंट्स को। हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है, हमने बैंक से लोन लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखा देंगे। अब जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी हमें बैंक से लोन मिल जाएगा, राइट। या हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस देना है। अगर हमें बोनस देना है या फिर हमें क्या करना है, टैक्स भरना है, तो टैक्स भरने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम लॉस दिखा देंगे। अब लॉस दिखाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेगी हमसे, एम्प्लॉइज़ कैसे बोनस मांगेंगे जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग करते हैं, अकाउंट में ऐसी छेड़छाड़ करते हैं कि जिससे या तो हमें प्रॉफिट हो जाता है या हमें लॉस हो जाता है। तो उस छेड़छाड़ को, उस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन विंडो ड्रेसिंग, आपसे ऐसे पूछ सकता है। अब जो फोर्थ लिमिटेशन है वो है इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। मनी की टर्म्स में मेजर करें तो वो क्या हुई, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब कई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनका हमारे बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि क्या हो जाए, स्ट्राइक हो जाए,
एम्प्लॉयज़ काम करना छोड़ दे या फिर लॉकडाउन लग जाए, बिजनेस बंद हो गया। अब एक्चुअल में कितना हमें लॉस हुआ ये तो हम मेजर नहीं कर सकते ना इसमें, लेकिन उसका हमारे बिजनेस पे असर तो हुआ ही है। वो जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, वो जो क्या कहते हैं लॉकडाउन हुआ, स्ट्राइक हुई, या हमारे दो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपस में लड़ाई हो जाए और उसमें से एक एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया, तो उसका हमारे बिजनेस पे असर तो पड़ा। अब वो एग्जैक्ट कितना असर पड़ा उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा क्या हुआ, स्ट्राइक हो जाए, राइट, या फिर क्या हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, तो इसमें जो भी हमारा एक्चुअल में जितना भी हमारा क्या लॉस हुआ वो हम एक्चुअल में हम मेजर नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड ही नहीं करते, इनको क्या कहते हैं, हम कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन इनका अफेक्ट जरूर होता है इन जो भी हमारी ये ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हुई है हमारे बिजनेस पे। फिफ्थ है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके प्रॉफिट और लॉस की, आपको जो भी एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है उसका आपको पता कब चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, आप अपने बिजनेस को वाउंड अप कर देंगे, ठीक है। अब बिजनेस आपका क्लोज हो जाएगा, उसी दिन तो आपको पता चलेगा आखिरी में कि एक्चुअल में मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। तो इसलिए क्या करता है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस की। अब लास्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब अनुमान लगाना। अब अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग में प्रोवाइड होती है ना, वो सब किससे रिलेटेड होती है, वो सब पास्ट इवेंट से। वो जितनी भी पास्ट में क्या हो चुकी है, इवेंट्स हो चुके हैं, ये पास्ट में जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की है ना, सिर्फ ये उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। और ये किसको रिकॉर्ड नहीं करता, मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटर आ गया। अब कॉम्पिटिटर आएगा तो कुछ लोग हमसे सामान खरीदे थे, अब कुछ लोग उससे सामान खरीदेंगे, उसकी वजह से क्या हुई, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई तो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। अब वो कितना कम हो सकता है उस कॉम्पिटिटर के आने से, ये अकाउंटिंग नहीं बताता। तो अकाउंटिंग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करता, इसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते क्या किस चीज़ का, फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स का। जो फ्यूचर में जो भी ये चेंजेस आए ना, कॉन्टिन्यूस चेंजेस जो टेक प्लेस हुए, उसका हम किस में नहीं अनुमान लगा सकते, अकाउंटिंग के थ्रू। ये सिर्फ हमें पास्ट में जो हुआ उसके बारे में बताता है कि पास्ट में आपका ये प्रॉफिट था, अब इसको कंपेयर कर लो आप किसी दूसरी फर्म के साथ, बस। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।